इस कोर्स में जो हमने लर्न करना है वो थ्योरी देखनी है ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से, और दूसरा हमें देखना है कि जो सॉफ्टवेयर हमने यूज करना है उसका क्या जो है प्रोसीजर है। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे इलस्ट्रेटर जो है वो यूज करने वाले हैं। तो पहले हम कुछ देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, इसका क्या पर्पज है, कि किस लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद जो हम सॉफ्टवेयर पे काम है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, पहले आप देखिए कि डिजाइन की डेफिनेशन क्या होती है। डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कि आपके पास एक प्रॉब्लम दे दी गई है, उसको बोला गया है कि आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर, तो आपके पास क्या होता है, एक डिजाइन बनता है, आप उसको अपने फॉर्म में लेके आते हैं। काइंडली अपना माइक्स जो है वो म्यूट करते हैं। ओके, डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, डिजाइन इज प्लान मैप ड्राइंग, और डिजाइन इज अ प्रेजेंट आइडियाज इन द रियल फॉर्म। डिफरेंट जो है डेफिनेशंस जो हो सकती हैं किसी भी डिजाइन की, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बनेगी डिजाइन की वो क्या है, is an arrangement of elements in such a way that it serves a function and holds a specific forms or shape, chair or needle। कि हम क्या करते हैं, डिजाइन में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट करते हैं इस तरीके से कि वो अपना काम करते हैं और एक स्पेसिफिक चीज बना सकते हैं। जैसे आप देख लें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है चेयर की, आपको एक लकड़ी दे दी गई है, आप उसको तराशते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको एक चेयर बनाते हैं या कोई टेबल डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये भी सारी डिजाइन की जो है वो फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास लोहा आता है, आप उसकी नीडल्स बनाते हैं। ह्यूमन आई जो है, हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं जिनमें आईज हैं, नोज हैं, ईयर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट डिजाइन पे बेस कर रहे हैं। और है डिजाइन ऑफ एरोप्लेन्स, जैसे ये भी कोई ना कोई डिजाइन किसी ना किसी डिजाइनर के डिजाइन किए हुए हैं। इसी तरह कार्ड्स, हमारी नेचर में देख लें कि ट्रीज हैं, सन है, मून है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किसी ना किसी डिजाइन पर बेस करते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए हमारे अंदर क्या चीजें होना लाजमी है। ठीक है, पहले तो आपके अंदर पेशेंस जो है वो होना लाजमी है। ठीक है, पेशेंस मीन यानी कि पेशेंस क्यों, क्योंकि समटाइम्स आपका क्लाइंट आपको कह देता है कि आपने ऐसी चीज डिजाइन करनी है जो आपको पसंद नहीं आ रही होती। ठीक है, आप नहीं चाह रहे होते कि आपको वो डिजाइन करना पड़े, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपको अपने डिजाइनर के, अपने जो क्लाइंट है उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अरुज आपको स्क्रीन शो हो रही है अभी या नहीं हो रही? अरूज मंसूर, जी हो रही है। चलिए ठीक है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि पेशेंस में क्या होता है कि हम एक क्लाइंट कहता है कि आपने ये चीजें डिजाइन करनी है जो कि आपका दिल नहीं चाह रहा होता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है और आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से उन चीजों को डिजाइन करके देना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, चाहे वो आप फोटोशॉप से कर रहे हो, चाहे इलस्ट्रेटर से कर रहे हो या इन डिजाइन से कर रहे हो। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग तो ये टूल्स है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग तो बहुत बड़ी जो है फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, हर चीज को डिजाइन करते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस ये है कि आपको जो चीज है वो, जैसे आप देखते हैं कि जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है ये आपके लिए अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वन है पैशन। पैशन कहते हैं कि आपके पास उस काम को करने के लिए लगन होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर काम नहीं भी आता ना, अगर आपके अंदर लगन है कि आप, हमने ये सीखना है, हमने करना है, तो देन आप कर लोगे। ठीक है, इसलिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्टार्ट में मैं आपको हर चीज जो है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा इलिस्ट्रेटर है हमें उसको किस तरह से डाउनलोड करना है। ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में कि डिजाइन में होता क्या है। पहले डिजाइन मैंने आपको बताया कि डिजाइन इज एन अरेंजमेंट, इंस्टॉलेशन का जो मेथड देखा ना। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि डिजाइन क्या है। कि डिजाइन हमने पढ़ा है कि अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, जिसके अंदर हम जो है उसको फंक्शंस को होल्ड करते हैं स्पेसिफिक फॉर्म में, शेप्स में, चेयर, नीडल एटसेट्रा, मतलब इस तरह से हमने जो इसकी एग्जांपल्स देखी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड व्हाट आर स्टेप्स आफ्टर फॉलो इट वी कैन डिजाइन। कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके बाद हम एक डिजाइन को बना सकते हैं।
तो कोई भी डिजाइन बनाने से पहले आपने क्या करनी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो डिजाइन दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है, ठीक है, उसका मकसद क्या है, किस चीज के लिए उसने आगे यूज होना है। तो ये सारी चीजें आ रही होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। डिजाइन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द प्रोसेस दैट आल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आ रहा है कि आपने पहले तो करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या किस तरह से आपने जो डिजाइन करना है, वो बात की बात है, ठीक है। पहले फिर आपने देखना होता है टारगेट ऑडियंस क्या है। यानी कि अगर आप एक सोशल वर्कर हो, आप सोशल वर्किंग के तौर पर काम कर रहे हो, तो आपने देखना है कि आपके सामने जो टारगेट ऑडियंस वो लोग होते हैं जिनको हमने अट्रैक्ट करना होता है अपनी तरफ, अपने डिजाइन की तरफ। हमने देखना होता है कि वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनकी फाइनेंशियल क्लास क्या है, उनकी इकोनॉमिकल क्लास क्या है। और उसके बाद बारी आती है कि हम देखते हैं कि उसकी एजुकेशनल क्लास क्या है, मतलब जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसको समझ आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर वो होता है आइडिएट। आइडिएट में आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालाइज द आइडिया, डिवेलप द आइडिया। आप क्या करते हो, आप देखते हो कि अब इसका क्या आइडिया लें, ठीक है, हमने किस तरह से इसको डिजाइन करना है। आपने पहले देखना है कि आप अपनी तरफ से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, माइंड मैपिंग करें कि किस तरह से हम ये डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने क्या करना है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन आपने उस मॉडल का डिजाइन बनाना है, ठीक है, जो डिजाइन आपने ड्रॉ कर देना है, ताकि हम जो अपने डिजाइन को एक प्रॉपर शक्ल देना है, ठीक है। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक मीन कि आपने लोगों को अपना जो मॉडल है, अपना डिजाइन है, वो दिखाना है। और आपने उनसे बोलना है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, आपको बताएं कि इसके अंदर क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। आपने फिर वो इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपने उनसे फीडबैक लेना होता है कि फीडबैक पे बताएं कि अब ये ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं कि इसके अंदर ये चेंजिंग कर दो, देन आप उसको चेंज करो। अब इस पूरे प्रोसीजर की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चले हम इसको देख लेते हैं कि जैसे उसने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम देख रहे हैं कि हम बना रहे हैं कोई भी जस्ट अ सेकंड। अच्छा, हम बना रहे हैं कोई भी पोस्टर बना रहे हैं, जैसे पुअर चिल्ड्रन की चैरिटी पोस्टर बना देते हैं। तो हम पहले देख लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे एजुकेशन आ रही है पुअर की, क्योंकि हम पुअर चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं ना। प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन ऑफ पुअर। टारगेट ऑडियंस कौन होंगे इसमें, वो लोग होंगे जो चैरिटी या डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है। सलमान, अपना माइक म्यूट कर दें। जी अरूज, कुछ समझ पूछना है आपने? मैम स्क्रीन स्टक। हाँ जी। स्क्रीन स्टक हो गई है, कुछ भी मूव नहीं हो रहा। हाँ, अभी तो बस मैं जस्ट थ्योरी बता रही हूँ आपको। अभी मैंने आपको इंस्टॉलेशन का मेथड और बाकी चीजें समझानी है। अच्छा, ऐसे ये गूगल जस्ट से आपने थ्योरी है। निकाला है? ओके। नहीं नहीं, वो तो उस पे तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन मेथड बताना है, लेकिन जस्ट अभी जो ठीक। थ्योरी है मैं आपको वो बता रही हूँ, ओके। ठीक है। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि अगर पुअर चिल्ड्रन के लिए हमने कुछ भी डिजाइन करना है, कोई चैरिटी पोस्टर डिजाइन करना है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम सामने आ रही है एजुकेशन ऑफ पुअर, ठीक है। आपने देखना है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, पुअर्स के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट आपने देखना होता है कि टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कौन से लोग आने वाले लोग हैं जो हमें देखने होते हैं कि हमें उनको टारगेट करना है, जो अच्छा डोनेशन दे सकते हैं, अच्छी चैरिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपना आइडिया वो क्रिएट करना होता है। डिजाइन वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी के लिहाज से कि आप उस पर क्या डिजाइन करते हैं। फिर आपने पर्सन टू पर्सन उसको दिखाना है कि वो मैच करे और आपको बताए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से आप उसका फीडबैक लें, उसके बाद उसको शेयर कर दें, वो आप, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करते हैं कि जो भी चीज हमने देखी है, सुनी है, हम उसको अपनी ड्राइंग के लिहाज से, अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से, अपनी शेप्स, अपनी उन चीजों को हम एक विजुअल के लिहाज से जो है एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं ना, एक पोस्टर में बना देते हैं। ये सारी चीजों को जो जो हम कहना चाह रहे होते हैं उसको एक जगह पे डिजाइन कर लेते हैं। तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग में अपनी बात विजुअल, या फिर जो बात कहते हैं विजुअल नामे को, ठीक है, हम वो चाह रहे होते हैं इस तरह से पैगाम को जो समझना भी और जो है समझाना भी वो बहुत आसान हो जाता है। जब भी मैसेज कन्वे किया जाता है तो उसके तीन मकसद होते हैं। एक तो ये कि आपने इन्फॉर्म करना होता है, दूसरा आपने उनको एजुकेट करना होता है, तीसरा परसुएट। ये तीन तरह के जो डिजाइन है मोस्टली देखते हैं। पहले है टू इन्फॉर्म, यानी कि मालूमात फ्राहम करना। जैसे कि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशंस में कुछ भी हो, जैसे वो कह देते हैं स्पोर्ट्स गाला है, ठीक है, वो आपको बता देंगे कि आपका वेन्यू क्या है, कितने बजे होगा, कितने बजे होगा, ये सारी चीजें, या फिर आपकी टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें वो उन्होंने बताई होती हैं कॉलेज स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है।
मतलब कॉलेज स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पोस्टर बनाया होता है उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन ही दी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मालूमात फराहम करना, यानी कि इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट आता है जो प्रोसीजर, उसमें आता है एजुकेट, अवेयर करना अबाउट, जैसे हम कह देते हैं कोरोना वायरस की जो है आजकल चल रही है, तो उसमें हम कह देते हैं कि अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस, हम उसके रिलेटेड पोस्टर बना देते हैं, या अवेयरनेस अबाउट सेव वाटर, इस चीज के रिलेटेड हम पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करते हैं। ये कहते हैं किसी चीज के बारे में हमने उनको एजुकेट करना, उनको बताना, तालीम देना। नेक्स्ट आ जाता है कि परसुएट, किसी को अपनी तरफ रागब करना या उसको तरगीब देना। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये प्रोडक्ट अगला जो बंदा है वो लास्ट में खरीदे, तो उसके लिए आप डिजाइन करते हो। ये आप देखते होंगे जब ये लेते हैं हम, मतलब शॉपिंग वगैरह करते हैं, या फिर हम अपने कपड़े वगैरह लेते हैं, तो उसमें या फिर अपने कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, वहां पे डिजाइन बने होते हैं, ठीक है, पोस्टर भी बने होते हैं। इवन कि आप बुक्स भी लेते हैं ना, तो बुक्स के भी आप कवर्स देखें, वो भी सारे डिजाइन के होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब जो मजीद चीजें हैं आपको चाहिए की, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट, जब हम साथ साथ सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। तो पहले आप मेथड देखें कि आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो चले जाएं पहले गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइप करना है गेट इनटू पीसी वेबसाइट। यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ रहा है गेट इनटू पीसी डाउनलोड फ्री योर डिजाइड है, ओके। यहाँ पे साइड पे ये जो सर्च का बटन आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना है अडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें डिफरेंट वर्जन के डिफरेंट ईयर्स के जो है वो देता है। 2021 है, 2020 है, और ये कितने का आ रहा है, जैसे ये देख लें, ये फर्स्ट वाला अडोबी सीसी 2021, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आप नीचे चले जाएं, तो इसकी रिक्वायरमेंट देखिए पहले। वो कह रहा है कि अडोबी इलस्ट्रेटर टेक्निकल स्टेप डिटेल्स, कि इसके लिए आपके पास साइज कितना है इसका, 1.5 जीबी तक है, ठीक है, जीबी में जा रहा है। सेटअप टाइप है ऑफलाइन इंस्टॉलर भी है इसके लिए, और कंपेटिबिलिटी मैकेनिकल है, और लास्ट जो वेरिएंट इसका रिलीज हुआ था वो 2021 में हुआ था। हमने देखनी है विंडोज की डिटेल, हमारे सिस्टम की डिटेल। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर अडोबी इलस्ट्रेटर, तो इसके लिए आपकी जो विंडोज है, कितनी विंडो पे ये काम करेगा, एक्सपी पे भी ये काम कर सकता है। सिर्फ 2021 है वही है जो 7 पे और एक्सपी पे काम कर रहा है, अदरवाइज आपके 8.1 या 10 विंडो पर ही काम करते हैं बाकी जो ईयर्स के हैं, ठीक है। इसलिए आप सारे 2021 वाला जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। रैम आपकी 2 GB लेगा ये, ठीक है, सॉरी 2 GB लेगा। और हार्ड डिस्क स्पेस इसकी कितनी होनी चाहिए, 2 GB तक इसके अंदर जो फ्री स्पेस है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और प्रोसेसर है एंड जो इंटेल का पेंटेनियम है, कोर हो, और AMD एंथरोनिया या 64 प्रोसेसर हो, डिस्प्ले उसका 1024, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है। आपने 2021 जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आगे से इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो आप नीचे जाएं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड 64 बिट मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर तो IDM आपका इंस्टॉल है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट डाउनलोड। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन डाउनलोड करते हैं वो आपने कर लेना, या 2 मिनट आप वेट करेंगे तो ये साइड पे हमें शो करेगा डाउनलोड। ये देखिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रहा है कि ये 1.4 GB का है, और ये यहाँ पे जो फाइल है पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। Illustrator मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए मैं नहीं कर रही, इसको कैंसिल, इसके साथ जो डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखें पिन RAR, जिनका इंस्टॉल है वो ठीक है, जिनका नहीं है वो कर लें, ठीक है। विन RAR आप डाउनलोड करें, यहाँ पे जो फर्स्ट ही लिंक है विन RAR फ्री डाउनलोड,
यहाँ से कर लें, अदरवाइज आप गूगल से कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ से कर लें, यहाँ पे आपको इजीली जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल होते हैं। सेम इसका प्रोसीजर है, आपने डाउनलोड जाना है फुल सेटअप पे, और ये आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे गेट इनटू पीसी पे आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके लिए पासवर्ड 123 ही मांगेगा, ठीक है, आपने 123 ही टाइप करना है यहाँ पे। जब आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गया, ये 6.1 MB का था और यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह से आपने इलस्ट्रेटर को भी डाउनलोड कर लेना। अब इसको किस तरह से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपने करना है शो इन फोल्डर। ये आपने इस पे करना है लेफ्ट क्लिक किया आपने, हाँ सॉरी राइट की, राइट क्लिक करना है आपने माउस से, यहाँ पे पूछ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है, मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ से मैं करूँगी एक्सट्रैक्ट फाइल्स करूँगी। तो ये इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी, इसको ओके करें। सेम जो प्रोसीजर है आपने 123 पासवर्ड इलस्ट्रेटर के लिए भी करना है, ओके। अब ये आपके पास अलहदा आ जाएगा, ये देख, ठीक है, यहाँ पे इसने मुझे इसका फोल्डर बना के दे दिया। अब यहाँ पे इसको मैं ओपन करूंगी फोल्डर को, ये मुझसे पूछ रहा है कि किस पे आपने जाना है, तो 64 वाले पे जाना है, ठीक है। ये इसका सेटअप है, आपने इस पे जो है वो करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके जो आपने करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से यस, चलिए से देखिए, आपने यहाँ से इसको कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है। अब ये जो विन आर है, ये आपकी जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके जो सिस्टम में है वो डाउनलोड हो गया। तो सेम आपने क्या करना है, इसी तरह ही आपके पास जो है सेटअप आ जाएगा उसका इलस्ट्रेटर का, जब आप उसको इस वे में डाउनलोड करेंगे। तो आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लें, एक्सट्रैक्ट हेयर कर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे तो आप सारी की सारी जो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। सेम इसी तरह से अलहदा से फोल्डर बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। और नीचे वहाँ पे सेटअप दिया होगा, जब आप फोल्डर को ओपन करेंगे तो इलस्ट्रेटर का सेटअप आएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। और इंस्टॉलेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे मैसेज करना है, देन मैं आपको गाइड करूंगी क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है या कहाँ से आपका जो मसला वो आ रहा है। यहाँ तक अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो काइंडली मुझसे पूछना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने ना ये इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मैं सेटअप तक चली गई हूँ लेकिन मेरा ये ना ओपन नहीं हो रहा है। आपकी विंडो कौन सी है? मेरी विंडो और किस मेरी ईयर का आपने किया डाउनलोड? मैंने मैम ये 1 महीने पहले किया था, मुझे अब नहीं पता, मेरे पास इसका आइकन पड़ा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है इलस्ट्रेटर सेटअप, लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ ना तो मतलब यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। चले ये वाला करके देखिएगा, बाकी आप मुझे क्लास के बाद दिखाइएगा, फिर मैं आपको गाइड करूंगी इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इसका क्रिएटिव क्लाउड लिखा हुआ आ रहा है। आपने कहाँ से डाउनलोड किया था, इसी वेबसाइट से किया था किसी और साइट चलो से? मैं आपको बाद में भेजूंगी फिर, ठीक है, सारी इसकी हाँ जी चले ठीक। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। एनीवन? ये आपने अभी कहा है ना कि
सेटअप में जाके जी राइट जी क्लिक, तो उसके बाद क्या करना है? राइट क्लिक करके रन एज आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना फाइल्स को। फाइल जब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी एक फोल्डर बन जाएगा। मतलब आपने सेटअप पे जाना है ना, सेटअप को जब भी आप डाउनलोड करने के लिए करते हैं जी जी तो जस्ट राइट क्लिक करके आपने रन एज जी जी जी, वो एडमिनिस्ट्रेटर मैंने करना कर दिया होता है। है। ठीक है, यस और ऑप्शन आ रहा होता है तो आप उस पे करेंगे ना। यस और हाँ जी, यस करना है चलें, आपने। ठीक है, ये हो गया है, बस मेरा डन यस करें। हो गया है। चलें, थैंक यू। गुड, वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इलिस्ट्रेटर को देखते हैं। चलें ठीक है, ये देखें जब हम इलिस्ट्रेटर को डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इलिस्ट्रेटर को ओपन कर लेना है। मेरे पास ये ओपन है। ठीक है, इस तरह से ये जो है इंटरफेस आपके पास इलिस्ट्रेटर का आ जाएगा। यहाँ पे इसकी डिफरेंट दिए हुए हैं। ये जो सारा उसने यूज, जो मैं ऑलरेडी यूज करती रहती हूँ, ये सारा कुछ उसने दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे उसने बोला है कि आपने किस तरह से इसको यूज करना है। तो हम सारा जो मेथड है वो वन बाय वन इसका देखेंगे। फर्स्टली है कि अगर आपने कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ठीक है, यानी कि आपने कोई भी न्यू ड्राइंग करनी होती है तो उसके लिए आपको एक न्यू शीट चाहिए होती है। कोई भी ब्लैंक पेपर चाहिए होता है आपको, जिस पे भी आपने इसको ड्राइंग करनी होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने ड्रॉ करनी है, जो चीज़ हमने बनानी है, उसके साइज के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना होता है। अगर तो ऑलरेडी आपके पास फाइल बनी हुई है तो देन यहाँ से जस्ट ओपन करना है। और अगर आपने न्यू लेनी है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू करें। ठीक है, जैसे क्रिएट न्यू क्लिक किया तो ये इलिस्ट्रेटर की एक शेप जो जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए इंटरफेस उसने दी है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है रिसेंट। ठीक है, इसके डिफरेंट बटन्स उसने बनाए हुए हैं और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है रिसेंट। रिसेंट मीन कि आपने जो रिसेंटली काम किया है उसके लिए आपने जो साइजेस लिए हुए हैं, जैसे देखिए मैंने डिफरेंट साइजेस पे काम किया हुआ है। तो ये डिफरेंट साइजेस के लिए यहाँ पे आपको शो कर देता है कि आपने इन साइजेस पे काम किया और डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करें और अपने लिए जो है वो पेज क्रिएट करें। या फिर आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कि आपने इन चीजों पे काम करना है और इनका साइज है वो आपने सेव कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो वो डिफरेंट फील्ड्स में होती है, मोबाइल भी, वेब डिजाइनिंग भी, प्रिंट मीडिया डिजाइन भी होता है और फिल्म वीडियो। तो उस लिहाज से आपने इनको अरेंज करना होता है। अब मोबाइल है तो मोबाइल के लिहाज से ये डिफरेंट जो है इसके साइजेस हैं। जब आपने इस लिहाज से अगर अपनी एडिटिंग, आपने जो अपनी क्रिएटिविटी करनी है, अपनी डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिहाज से। वेब डिजाइनिंग है तो वेब डिजाइनिंग के लिहाज से यहाँ पे डिफरेंट जो है साइजेस वो की है। प्रिंट देख लें तो प्रिंट के लिहाज से ये सारे। और यहाँ पे पहले आ रहा है A4। आपको पता होगा कि A4 हम किस लिए यूज पे करते हैं, पेपर से, जो आम बात है। फिल्म एंड वीडियोस, ये सारी चीजें भी हम करते हैं। अगर हमने अब किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हम वो देखते हैं। यहाँ पे साइड पे ऑप्शन है, आपने पहले यहाँ पे लिख लेना है टाइटल, कि आपने इसको टाइटल क्या देना है। जैसे हमने कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कुछ करनी हो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं क्लास 1 लिख लेते हैं। ठीक है, क्लास 1। तो यहाँ पे आपने उसकी विड्थ रखनी है, हाइट रखनी है। और यहाँ पे डिफरेंट जो है आपके पास उसने यूनिट्स दिए हुए हैं, पिक्सल्स में, पिक्सल्स में, और इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स, ये आप जो है यूज करते हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो इंचेस में करते हैं और पिक्सल्स में करते हैं। ठीक है, तो पिक्सल्स आ जाएगा। यहाँ से आपने इसकी ओरिएंटेशन देखनी है कि आपने इसको रखना है लैंडस्केप में रखना है या पोर्ट्रेट में रखना है। ठीक है, पोर्ट्रेट में रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है। तो ये इस तरह से आप आर्टबोर्ड की जो है 1B 2B 3B जितने भी आपको आर्टबोर्ड चाहिए। आर्टबोर्ड मीन आपने जिसके ऊपर काम करना है, यानी जिसके ऊपर आपने सारी डिजाइनिंग करनी है उसको आर्टबोर्ड बोलते हैं। देन ये डिफरेंट ऑप्शन है। उसके बाद कलर मोड, ये कलर मोड RGB कलर। अब यहाँ पे कलर जो हम यूज करते हैं वो दो तरह के होते हैं, RGB कलर और CMYK कलर। RGB कलर में रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और CMYK में सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो RGB में हम क्या करते हैं, RGB कलर्स हम वो यूज करते हैं अगर हमने जस्ट ऑनलाइन ही शेयरिंग करनी है, अपने ऑनलाइन काम के लिए ही यूज करना है ग्राफिक डिजाइनिंग को,
या हम जो डिजाइन कर रहे हैं उस डिजाइन को हमने सिर्फ ऑनलाइन ही देना है, ठीक है, प्रिंट वगैरह नहीं निकलवाना उसका, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट आरजीबी ही यूज करते हैं। तो आरजीबी के लिए आपने स्क्रीनशॉट जो है, यहाँ पे स्क्रीन की ये रेजोल्यूशन है। इलस्ट्रेटर में जो स्क्रीन की ये है रेजोल्यूशन, ये इतना मैटर नहीं करती होती, करती है, काफी करती है, लेकिन जो फोटोशॉप है वो बहुत ज्यादा करती है। सो आप यहाँ पे अगर तो ऑनलाइन कर रहे हैं तो 72 जो है वो इनफ होगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्रिएट करते हैं। थोड़ा हैंग हो गया, ठीक है। ये आपके पास एक आर्ट बोर्ड आ गया है, यानी कि आप इस पे अपने जो मर्जी से जो भी आपने ड्राइंग करनी है वो सारी चीजें इस पे आती हैं, ठीक है। ये आपका मेन इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का, जिसपे आपने जो डिफरेंट काम करना है। घबराना नहीं है कि ये सारी क्या चीजें हैं, हमने इन सारी चीजों को अपने इस्तेमाल में लेके आना है और हमने इस पे काम स्टार्ट करना है। फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो पहली लाइन है इसमें डिफरेंट मेन्यूज गिवन है। फर्स्ट है फाइल। फाइल में क्या है कि अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना है तो आप जस्ट न्यू कर दें या कंट्रोल+N, ये आपके पास की है, इसको क्लिक कर दें, ठीक है। आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट अपेयर हो जाता है। न्यू फॉर टेम्पलेट, ये भी है। ओपन, अगर आपने पहले से जो बनाई हुई है उसको आपने ओपन करना है तो देन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लोज है, सेव करना है, सेव एज करना है, सॉरी, या आपने प्लेस करना है। प्लेस मीन कि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने बाहर से कोई चीज ला के प्लेस कर देनी है, उसको चिपकानी है, तो इसके लिए आप प्लेस करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट सेटअप आ जाता है, ये सारी चीजें इसमें है। उसके बाद है एडिट। एडिट में ये डिफरेंट जो चीजें हैं ये हमें ये होती हैं। पहले है यहाँ पे प्रेफरेंसेस, इसको हम देख लेते हैं। जनरल, अब यहाँ पे इनका क्या मतलब है, पहले देखिए जनरल। ये आपके पास एक उसने दी है, एक मेन्यू जो आपके पास दिखा रहा है, उसमें उसने बोला कि जनरल आपने कीबोर्ड की इंक्रीमेंट कितनी करनी है, या आपने अपने इलस्ट्रेटर अपने सॉफ्टवेयर की जो रखनी होती है, सेटिंग्स रखनी होती है कि आप इसको किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। टॉलरेंस 3 पिक्सल्स है, टाइप है, फिर यहाँ पे यूनिट्स है। अब यहाँ पे गाइड्स की वो कह रहा है कि क्या कलर शो करेगा, वो सियान कलर यहाँ पे है। स्मार्ट गाइड्स के लिए वो मेजेंटा कलर शो करेगा। स्लाइसिस के लिए रेड शो कर देगा। ये सारी की सारी चीजें हैं जिसमें हमें देखें। अब यूजर का जो इंटरफेस है, अब ये देखें कि आपने इसका कलर किस तरह से रखना है। अगर ये वाला कलर करती हूँ तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, ये करती हूँ तो ये आ जाएगा, ये वाला और ये वाला। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने इलस्ट्रेटर का कलर किस तरह से यूज करना है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर टाइप है, फिर यहाँ पे ये सारी चीजें। और जो यहाँ पे मेन है सबसे, इफेक्ट है। इफेक्ट कहते हैं आप अपने टेक्स्ट पे, अपनी इलस्ट्रेशन पे कुछ भी अप्लाई करेंगे, वो इफेक्ट जो है वो आपका ये होगा। उसके बाद व्यू, ये सारी चीजें भी आप अपनी देखेंगे। और विंडोज में, विंडो जो है ये किसी भी आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर में सेम ही होता है। यानी कि इसमें वो सारी की सारी चीजें होती हैं जो पूरे सॉफ्टवेयर में। जो चीज आपको विजिबल नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अगर ब्रशेस शो नहीं हो रहे, तो यहाँ पे मैं विंडोज पे जाऊंगी, यहाँ देखूंगी तो यहाँ पे मुझे ब्रशेस दिया हुआ है, तो मैं ब्रशेस पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास जो ब्रशेस वाला बॉक्स है वो खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर दूँ। उसके बाद ये चीज, ये जो टैब है, ये जो दिया हुआ है, ये हमारे टूल्स होते हैं, ठीक है। टूल्स होते हैं, इसको हम जो है इजीली इधर उधर भी मूव करवा सकते हैं। यहाँ से आप इसको इस व्यू में भी ले सकते हैं, इस व्यू में भी ले सकते हैं। सीधे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हमें यूज करते हुए इलस्ट्रेशन कर। तो अभी आप लोग इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करें, और इसके अंदर अगर कोई भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। 3 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग के एंड होने में। और अगर मजीद चीज क्लियर करनी है तो हम दोबारा लिंक्स ज्वाइन कर लेते हैं।
क्वेश्चंस पूछा करें, जो समझ नहीं आ रही वो मैं आपको क्लियर करूंगी, इतना से मुझे पता नहीं चलेगा। कुछ भी समझ नहीं आया आप पूछे, इंस्टॉलेशन में समझ नहीं आई, अगर थ्योरी में समझ नहीं आई या किसी में भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछें। मिस सबसे आ रही। इसको करके देखेंगे, अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं तो फिर आपसे पूछ लूंगी। जी ठीक है। मिस आलिया, आप बताएं। समझ आ गया सबको इसका मतलब? कोई भी नहीं बोल रहा? जी अभी तो समझ आ गई है, फिर आगे देखेंगे जब इंस्टॉल यस, करेंगे। यस मैम, इंस्टॉल करके देखते हैं आज इसको, तो उसमें कोई चले ठीक प्रॉब्लम है, होगा। फिर आप इस पे करें, फिर उसके बाद हम प्रॉपर। हाँ जी, सब करें इंस्टॉल, और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएं। और नेक्स्ट जो हम क्लास में, कल आपकी अगेन क्लास है, आज का आप जो दिन है इसको करें, इंस्टॉल करें। सैटरडे संडे हमारे 2 दिन क्लास है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊंगी। चलिए ठीक है, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। मैं आपके साथ ये रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर देती हूँ। आप व्हाट्सएप जो है ग्रुप है उसमें आप डिस्कशन के लिए भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको पर्सनली पूछना है देन भी आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके मैम। चलिए ठीक है, आप पूछिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।